वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी। समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 के बारे में। विषय विज्ञान का रहने वाला है, जो 80 मार्क्स का रहने वाला है। बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने स्थित कोष्टक में देना है, यानी इस बार बुकलेट में अपने को आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल है, यानी खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, मटर, मक्का, चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। तो इसमें अपने को स लिखना है, यानी इसमें इंग्लिश में भी साथ में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का वाहक है। तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो इसमें अपन ए लिख देंगे। नेक्स्ट है, संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा कौन सा है? नाइलॉन। तो इसका आंसर ब लिख देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी किस चीज़ को पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी को। तो हम अपन कोष्टक में ए लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, तो कौन से हैं समाप्त होने वाले? तो है इसका राइट आंसर पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन का कारण है, यानी वनोन्मूलन का कारण क्या है? यानी कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा। तो उपरोक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर द हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंतरिक निषेचन होता है, यानी आंतरिक निषेचन किससे होता है? मादा के शरीर से। तो इसका राइट आंसर है मादा के शरीर से होता है, तो लिख देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संकटापन वन जंतु है। संकटापन वन जंतु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। क्या कर देंगे? बाघ है। नेक्स्ट है, मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, यानी किसकी न्यूनतम होने की संभावना होती है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष की, यानी स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है लोहा। तो इसको लिख देंगे स। नेक्स्ट है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है? यानी धनावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो क्या लिख देंगे? ब। नेक्स्ट है, भूकंप आने का कारण है, यानी भूकंप आने का क्या कारण है? तो भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। नेक्स्ट है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। इसको मंगल ग्रह को। नेक्स्ट है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है। वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फलीदार पौधों की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या होता है? फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड के द्वारा होता है। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड है वो जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। क्या उदाहरण? बेकेलाइट। नेक्स्ट है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती है। क्या बनाती है? तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से स्पेस परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो मौसम परिवर्तन के कारण क्या करते हैं? वो पलायन करते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। नेक्स्ट है, टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण रूपेशक में रूपांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है?
घर्षण। क्या कहलाता है? घर्षण। नेक्स्ट, जूते के तलों के कारण घिस जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण। यानी जूते किसके कारण घस जाते हैं? घर्षण के कारण घस जाते हैं। नेक्स्ट है कथन सही और गलत के कोष्टक में लिखना है, सही और गलत। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत नहीं कहते, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं करते, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी गलत है, नहीं, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आसूत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, आसूत जल में विद्युत धारा का चालन नहीं होता, ये भी क्या है? रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये राइट आंसर है, यानी प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट है लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, तो ये भी राइट है, यानी से संबंधित है। नेक्स्ट है कॉलम ए में दिए गए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो रबी फसल कौन सी है? गेहूं और चना है। नेक्स्ट है एक प्रोटोजोआ है मलेरिया कारक, एक प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया कारक है। नेक्स्ट है कपास एक प्राकृतिक रेशा है, कपास एक क्या है? प्राकृतिक रेशा है। डीजल क्या है? डीजल एक मोटर ईंधन है। नेक्स्ट अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो ये अंडाशय में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, यानी मिट्टी के अंदर मिट्टी को पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसके अंदर खाद व उर्वरक मिलाया जाता है। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें घर्षण कम करने के लिए, यानी अपनी जो गोटियां वो तेज चले, तो उसके लिए हम पाउडर का यूज करते हैं, यानी एक नंबर की आंसर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है किस एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखो, किसी एक ध्वनि प्रदूषक, यानी डीजे साउंड या फिर मशीनों के द्वारा जो ध्वनि होती है वो एक कारण हो सकता है। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम बताइए, यानी विद्युत का कुचालक क्या है? लकड़ी विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए, यानी विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पार्ट बी, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। तो हम गर्मियों में कौन से कपड़े खरीदेंगे? सूती वस्त्र ही खरीदेंगे। हम गर्मियों में सूती वस्त्र रेशे से बने कपड़े ही खरीदेंगे, क्योंकि सूती कपड़े गर्मियों में पसीने को सोख लेते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे से बने कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के ऊपर वो कपड़ा चिपक जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। सभी धातुएं चमकीली होती है, सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है, जबकि अधातु है वो उसमें चमक नहीं होती है। नेक्स्ट है धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, यानी जो धातुएं होती है विद्युत एवं उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट धातुओं की अवस्था ठोस होती है, यानी धातुएं होती है वो ठोस होती है, जबकि अधातुएं ठोस द्रव गैस यानी तीनों अवस्थाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन के पानी में चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गीला फर्श एक चिकनी सतह के रूप में कार्य करता है और इसमें कोई अनियमितता नहीं होती, और साबुन की प्रकृति भी बहुत चिकनी होती है। यह हमें पता है कि चलने के लिए हमें एक सीमा तक घर्षण की आवश्यकता होती है, यानी जब साबुन का पानी गिर जाता है तो उसमें इस तरीके की समस्याएं आती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, यानी विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर दिया जाता है? इसका क्या कारण है? तो आग को पानी से बुझाने से पहले विद्युत आपूर्ति बंद करनी चाहिए, क्योंकि पानी विद्युत का क्या है? सुचालक होता है, पानी विद्युत का सुचालक होता है। अगर विद्युत सप्लाई बंद नहीं होगी तो हमें करंट आ सकता है तथा हमें झटका लग सकता है तथा व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इससे
हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी पहले बिजली आपूर्ति को या विद्युत आपूर्ति को बंद करें, उसके बाद ही हम पानी का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे? तो यदि घर में हो तो टेबल के नीचे छुप जाएं या फिर ऊंची इमारतों या भवनों से दूर रहें, यानी अगर बाहर कहीं हैं तो ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तकिए से अपने सिर का बचाव किया जा सकता है, यानी तकिए की सहायता से भी अपने सिर का बचाव किया जा सकता है। घर के बाहर हो तो वृक्षों और विद्युत पोल से, यानी जो लाइट वाली जगह है, उनसे दूर रहें। नेक्स्ट है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं, यानी इनके लाभ क्या क्या हैं। पहला है, वायु प्रदूषण नहीं होगा, इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। सीएनजी और एलपीजी को परिवहन करना आसान होता है, यानी आसान होता है, और खाना इससे जल्दी पक जाता है, तो ये इनके फायदे हैं। फिर बात करते हैं खंड सी यानी पार्ट सी की, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। जब हम फसल बोते हैं उसके साथ भी कई प्राकृतिक जो पौधे हैं वो उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है, यानी कभी दवाइयों का छिड़काव करता है, कभी कुछ और करता है, यानी कई तरीके के संसाधनों का यूज करता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने से सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधों को सूख कर, यानी जो पौधे सूख कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को काटना तथा वनों को नष्ट ही वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कारण, कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का यूज करना, कारखाने तथा फैक्ट्रियों में काम लेने के लिए और जलाने के लिए काम में, यानी लकड़ी को काम में लेना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, वनोन्मूलन के कारण है। बात करते हैं निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी अपने को ढोलक, सितार, बांसुरी और मंजीरा के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ढोलक की। ढोलक में तानित झिल्ली से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सितार में तानित तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन से तार से, तानित तार से। नेक्स्ट है मंजीरे में पूरे यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होती है। मंजीरे में यानी पूरे के पूरे यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है बांसुरी में मुंह से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यानी बांसुरी के अंदर मुंह से जब फूंक लगाई जाती है तो ये पूरी की पूरी ध्वनि कहाँ से उत्पन्न की जाती है, मुंह से उत्पन्न की जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय या फिर वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो वायु प्रदूषण, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव या निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव कौन से हैं? पहला है सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ओजोन परत का क्षय होना। नेक्स्ट है बच्चों में सांस के साथ साथ हड़हड़ाहट की उत्पन्न होना। नेक्स्ट है दमा व अस्थमा की समस्या हो जाना, दमा या फिर अस्थमा की समस्या हो जाना। नेक्स्ट है चर्म रोग की समस्या हो जाना। तो ये हुआ आपका विज्ञान मॉडल पेपर। प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में नोट करें और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को याद भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और एक ज़रूरी बात, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अलविदा।